नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है रॉकेट से रिलेटेड। तो रॉकेट जो हम स्पेस में भेजते हैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये क्या बोलता है हमसे कि थ्रस्ट और टाइम के बीच में एक ग्राफ हमें दिया गया है। यहाँ पर वाई एक्सिस में लिखा है थ्रस्ट, एक्स एक्सिस में लिखा है टाइम। तो जैसा कि ये फिगर में दिया गया है। अब यहाँ पर रॉकेट का मास दिया है, वो है 1 टन। तो एक रॉकेट है, एक छोटा सा रॉकेट बना लेते हैं। ऐसा कुछ रॉकेट है और रॉकेट ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ऊपर ही जाए। तो इसका जो मास है वो 1 टन है। तो देखो 1 टन ही रखना है, इसको हमें केजी में रखना पड़ता है। तो ये होता है 1000 केजी। तो अब हमें ये पता करना है कि 1 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब 1 मिनट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ और सेकंड लॉ ये थोड़े से पता होने चाहिए। और एक और चीज होती है इम्पल्स। ओके, तो इम्पल्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। जो बच्चे भी 9th 10th में होंगे तो उनको ये नहीं पता होगा, तो ये समझ लें अच्छे से। तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ तो लीनियर मोमेंटम ही होगा बेसिकली। तो चेंज इन मोमेंटम। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। जितना भी टाइम है, मैंने डेल्टा लिख दिया। आपको भी ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप स्मॉल टी भी लिख सकते हो। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ पर देखो फाइनल मोमेंटम मतलब 1 मिनट के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय मास। तो मास इनटू जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो। इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है, तो ये तो 0 ही बनने वाला है। अब जैसे ही फोर्स और टाइम की बात होगी तो आप क्या सोचोगे कि सर यहाँ पर जो ये फोर्स दिया गया है यही फोर्स हमें लेना है, लेकिन कौन सा लेना है ये तो पता नहीं चलेगा। वैल्यू तो बहुत सारी है यहाँ पर। तो टाइम के बारे में आप क्या सोचोगे कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं ये टाइम ले लेता हूँ 1 मिनट। अरे 1 मिनट इसको लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है 0 से लेकर 60 तक। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है, एफ इंटू टी में। तो फोर्स इंटू टाइम। तो क्या करना है तुम्हें बेटा, यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेना है। इस पूरे कर्व, ये जो पूरा हमारा शेप बन रहा है ना, ये पूरे शेप का हमें एरिया निकाल लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो एरिया निकालते हैं। तो एरिया में अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता हो ज्योमेट्री के हिसाब से तो आप लगा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, एक ट्राइंगल ये वाला, ये ट्राइंगल, फिर ये रेक्टेंगल और फिर ये ट्राइंगल। तो इन तीनों के हम एरिया निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको रफ कर दूं पहले में ताकि ये विजिबल होने लगे। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रेड से बना देता हूँ। तो देखो हमें एक एरिया ये वाला निकालना है, ट्राइंगल का A1 नाम देता हूँ। फिर दूसरा ये रेक्टेंगल का निकालना है, इसको मैं A2 नाम देता हूँ। और फिर ये ट्राइंगल फिर से, तो उसको नाम देता हूँ A3। तो निकालते हैं। तो पहले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है 10। हाइट कितनी जा रही है 4000 तक। और ये ऑलरेडी ऐसा ही सिस्टम में है तो ज़्यादा हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक ही एरिया नहीं है, दूसरा भी है। तो ये रेक्टेंगल वाला है अब A2। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको लेंथ मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी 30। 40 माइनस 10। डायरेक्ट 40 नहीं लेंगे, तो इसको हम लेंगे क्या, 40 माइनस 10 मतलब 30। और हाइट फिर से 4000 ही है, प्लस अब आते हैं थर्ड एरिया के पास। तो वही ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस का मतलब हो जाएगा 60 माइनस 40 मतलब 20। और हाइट फिर से 4000। अब चाहो तो यहाँ पर मास की वैल्यू भी रख दो। तो मास हमारा है 1000 केजी। तो 1000 इंटू वी इक्वल टू, ये पूरा हमें सॉल्व करना है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो 2 से इसको काट दो। तो 10 इंटू 2000 हो गया 20,000।
फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 4 जा 12 और इसमें 4 जीरो 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 2 से इस 2 को काट दो तो ये आ जाएगा 10 और ये 4000 मतलब 40,000। ये हो जाएगा 1,20,000। ओके, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू वी, ये सब कुछ ऐड करेंगे हम। तो इसमें देखो ना, चार चार जीरो सब में मिल रहे हैं, 404040। तो 40 तो आप सीधा सीधा लिख दो। इसके बाद 4 12 और 2 इनको ऐड कर देते हैं। तो 4 और 12 हो जाएगा 16 और 16 और 2 हो जाएगा 18। अब तुम क्या कर सकते हो, 3 जीरो सीधे काट सकते हो। तो वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी, 180 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और अगर इस चैनल पर नए हो तो लाल वाला जो बटन है उसको हिट कर दो, लेट मी सब्सक्राइब कर दो। और अब आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कहीं पर भी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन समझ सकते हो। मीन्स आप वहाँ पर ये अपने न्यूमेरिकल की या डेरिवेशन की आप फोटो भेजोगे तो मैं उसके सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा। ओके, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।